नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि आखिरी चरण, आखिरी पड़ाव पर आखिर बात की जाए तो यानी कि कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार सब बंद हो जाएगा। लेकिन मैं खड़ा हूं मिर्जापुर में। मिर्जापुर की बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं और मंत्री भी रही हैं। हम यहाँ से जा रहे थे और देखा कि चौराहे पे तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं। दोनों पक्ष के लोग दिखे, कुछ लोग अभी भी खड़े समाजवादी का झंडा लेके। तो आज बात करेंगे कि आखिर मिर्जापुर में माहौल क्या है। तो भाई साहब, सबसे पहले क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। मैं इसी नगर पालिका परिषद से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ समाजवादी पार्टी से। जी, क्या कह रहा है चुनाव यहाँ पे? चुनाव तो अब जनता यहाँ बोल रही है और खुल के बोल रही है। क्या बोल रही है? आप देख रहे हैं कि चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, जनता की छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि 10 साल से अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं और दोनों बार वो मंत्री रही। एक बार वो स्वास्थ्य मंत्री थी और इस बार उद्योग मंत्री है। न स्वास्थ्य मंत्री थी तब उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया और आज उद्योग मंत्री है तो उद्योग के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, बल्कि जो यहाँ के छोटे छोटे उद्योग थे, चाहे वो पीतल के उद्योग थे, चाहे कारपेट के उद्योग थे, उन सारे उद्योगों पर ताला लगाने का इन्होंने काम किया है। इन सारे उद्योगों का केंद्र था, एक ही रास्ता था शहर में आने का, बाहर के क्षेत्रों से एक ही रास्ता था, शास्त्री पुल। उस शास्त्री पुल को 10 साल में लगातार सिर्फ चुनावों में खोला जाता है। वो पुल, हमारे यहाँ का ये जो पुल है, कि जब विधानसभा चुनाव आता है तब उसके 4 महीने पहले खुल जाता है और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उसके 4 महीने पहले खुल जाता है, वरना ये बंद रहता है। और बंद रहने का बड़ा बड़ा मजबूत कारण भी है, क्योंकि वो जब बंद होता है। तो परिवर्तन का ऐसा क्या बात आ गई? कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है कि आपस में समझा जाए। वो कह रही हमारा गढ़ है। कैसा गढ़ है? गढ़ गढ़ही में चला गया है भाई साहब, गढ़ गढ़ही में चला गया है। यहाँ के आप नौजवानों से पूछिए, किसानों से पूछिए, व्यापारियों से पूछिए, जो गढ़ है वो गढ़ही में चला गया। किसान निधि दे रहा है किसानों को, ये हम नहीं कह रहे। 2000 रुपए आप अगर दे रहे हैं 3 महीने में एक बार, उससे ज्यादा तो साढ़ चर ले रहे हैं किसानों का। किसानों को खेत में जाके देखिए, उससे ज्यादा उनका नुकसान हो जा रहा है। साला बनवाया इतना, डीजल का दाम इतना बढ़ा दिया, खाद बिया से बोरियों में से 10-10 किलो खाद चोरी कर ले रहे हैं, डीएपी चोरी कर ले रहे हैं, गायब हो जा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है। आज किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। जो वादा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2022 आते आते हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, तो आय तो दोगुना हुआ नहीं, बल्कि जो लागत होती है वो दोगुना हो गया है। अच्छा, आपने क्या नाम बताया? जी, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। माफी चाहूंगा मिश्रा जी, कहा जाता है कि पंडित, ठाकुर और बनिया मेन जो है वोटर है भाजपा के, आप जो है सपा की तरफ से। ये भाजपा वाले भ्रम फैला रहे हैं। हाँ। आज के डेट में ठाकुर से भी पूछिए, ब्राह्मण से भी पूछिए, बनिया से भी पूछिए, या किसी भी जात धर्म से पूछिए, अब ये चुनाव जाति धर्म का नहीं रह गया है और भाजपा वाले इसको जाति धर्म पे लाना चाहते हैं। लेकिन अब नौजवान, किसान बेरोजगार है, यहाँ का देश का नौजवान भटक रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, महिलाओं के पास घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बच्चों का भविष्य संवारना मुश्किल हो गया है। तो अब ये चुनाव जात पात का चुनाव नहीं रह गया है। इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है। डंका यही बज रहा है। ये भी मोदी जी की 4 दिन पहले रैली हुई थी मिर्जापुर में और 3-3 प्रत्याशियों का रैली थी। यहाँ के भी प्रत्याशी की रैली थी, सोनभद्र के प्रत्याशी की रैली थी और दुद्धी के प्रत्याशी की भी रैली थी और 3-3 प्रत्याशियों का हुजूम था और कुर्सियां खाली थी। यही उनका डंका बज रहा है। और आज एक प्रत्याशी की रैली थी, आदरणीय अखिलेश यादव आए थे और स्थिति यहाँ थी कि भगदड़ मच गया था, रेलिंगें टूट गई, कुर्सियां टूट गई। ऐसा तो डंका अखिलेश यादव का बज रहा है, डंका गठबंधन का बज रहा है, डंका राहुल गांधी का बज रहा है। अगर प्रतापगढ़ की बात किया जाए तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी है, उनके समर्थकों ने अनुप्रिया जी का जो है विपरीत में, उनके खिलाफ में उतरे हैं मिर्जापुर में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो अनुप्रिया पटेल जी प्रतापगढ़ में जाकर उन्होंने बयान दिया, वो बयान दर्शाता है कि अनुप्रिया पटेल जी घमंड की चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते हैं। राजा भैया ने भी इस बात को कोट किया था, मैं भी पुनः कोट कर रहा हूं कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, जो जनता की सेवा करता है, जनता पे राज करने वाला राजा ईवीएम से पैदा नहीं होता है। अगर वो अपने आप को 2 बार की सांसद चुने जाने के बाद मिर्जापुर का राजा या रानी समझ रही है तो ये उनकी भूल है, उनकी भूल है और उनको तो व्यक्तिगत रूप से कायदे से आकर इस भूल के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो माफी नहीं मांग रही है, तो ये दर्शाता है कि वो अपने आप को राजा रानी समझ रही है और 4 तारीख की यहाँ की जनता उन्हें बता दे कि वो राजा है कि क्या है। समय बहुत कम बचा है, आखिरी चरण, आखिरी पड़ाव, कल प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा। जब 1 तारीख को, अभी आप ग्राउंड जीरो पे जाते होंगे, आपको क्या लग रहा है ग्राउंड जीरो पे जनता क्या? अब जनता बोल नहीं रही है,
अब जनता खुद गठबंधन का प्रचार कर रही है। आप देखिए कि मैं अकेले आया हूं, मेरे साथ मात्र 2 लोग थे और यहाँ नौजवानों की ये हुजूम हमारे साथ लग के प्रचार कर रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस मोहल्ले में हम लोग जा रहे हैं, नौजवानों का हुजूम आके प्रचार कर रहा है, जनता आके प्रचार कर रही है, नेता प्रचार नहीं कर रही है। गठबंधन का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, सबका गठबंधन है और ये गठबंधन इस बार इतिहास रचने जा रही है। तो क्योंकि ये गठबंधन में हर बार हवाई दावा करता है, हम नहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे हवाई दावा करता है 4 जून को निकलेंगे फिर। देखिए मोदी, हाँ भैया, गर्मी दिमाग उनका नहीं काम कर रहा है। मेरा इमरान नाम है। इमरान जी, क्या लग रहा है इस बार अनुप्रिया जी आ रही है कि जा रही है? गलत फहमी है, उनसे कहते जीना भूल जाए गलत फहमी में। इस बार गठबंधन सरकार मिर्जापुर आ रही है, मिर्जापुर गलत नहीं है, कुछ नहीं है। हम ही लोग लाए हैं, इस बार हटा भी आए हम लोग। इस बार माला फूल से काम नहीं चलेगा। हमको जनता से जनता का प्यार चाहिए, मंदिर और मस्जिद की जरूरत हमको नहीं है। पिछली बात पिछली 1 मिनट रुक जाओ, एक लोग सभी से बात करेंगे, लाइव चल रहा है। क्या लग रहा है 10 साल से आप लोगों ने सांसद बनाया, सबसे बड़ी कमी क्या नजर आ गई? कुछ नहीं, कमी जब कुछ दिखाई देगी तब न कमी बताएंगे। कमी एकदम। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे? भैया अभी बता रहे हैं, एक स्वास्थ्य विभाग वाले प्राइवेट वाले गए थे, गांव में कैंप लगाए थे कि लोगों से कहा कि शुगर बीपी है, 10 रुपया किट का जो है पैसा है उसको आप दे दीजिए और जांच हो जाए आप लोगों का स्वास्थ्य। उनके गांव में 10 रुपया भी पैसा नहीं था कि 10 रुपया 20 रुपया। इस गांव का इस तरह हालत हो गया है। ये कंडीशन है, जाके गांव पे देखिए, हम तो अपने आंख से देखे हैं। लेकिन दावा तो बड़े बड़े कर रहे हैं। कुछ नहीं भैया, सब कंगाल हो गए, सब बर्बाद हो गए हैं, किसी के पास कुछ नहीं बचा। जाके हकीकत देखिए, हम तो अपने आंख से इतना महंगा पेट्रोल है फिर भी आप पेट्रोल से चल रहे हैं। भैया पेट्रोल का 50 रुपया ही टंकी पे तेल लेता हूँ, टंकी वाला जानता है। चलिए अभी गाड़ी खड़ा करता हूँ, सब सामने जानता है कि 50 रुपया। इस बार मिर्जापुर की जनता क्या बोल रही है? भैया ये बता रहे हैं आपको, जान लीजिए कि सब स्थिति ये है कि जान लीजिए कि इनको जाना तय है, इनको बचना नहीं है। और ऊपर जो बैठे हैं मुखिया ना, उनको वो भी जा रहे हैं। ऐसा भैया, ये कह रहे हैं बाइक वाले मोदी जी भी जा रहे हैं। मोदी जी नहीं, मोदी जी के 7वें चरण में आते आते वो पागल हो गए हैं। उनको अब कुछ नहीं, कौन पागल हो गए? मोदी जी पागल हो गए। खाली हिंदू मुसलमान अब कोई बात नहीं कर रहे हैं वो। अब विकास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके पास विकास का नाम का कोई चीज नहीं। अखिलेश यादव जी हर बार यही तरह हवाई दावा करते हैं और जब डब्बा खुलता है तो 2012 से उनके कार्यकाल में 2012-17 जो कार्यकाल है सिर्फ वो पीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं किया अनुप्रिया पटेल ने। ये अस्पताल बताइए। 10 साल से महंगाई इतनी बढ़ी है, बस एक चीज नहीं महंगा हुआ है, जो कि अंधभक्त है। वो आज भी 2 कौड़ी के हैं, कल भी 2 कौड़ी के ही थे अंधभक्त। जी बिल्कुल अंधभक्त। तो महंगाई कहाँ पे नजर आई? महंगाई कहाँ नहीं नजर आई आपको? आप ये बताओ पहले, आप हमको ग्राउंड जीरो पे 10 साल से आप लोगों ने अनुप्रिया जी को सांसद बनाया जी, आपकी क्या बना रहे हैं? अब की रमेश चंद्र बिंद को बना रहे हैं। ये अंधभक्तों ने बनाया। 10 साल में मिर्जापुर की जनता को इतना लूटा, इन्होंने इतना लूटा कि पूरा सड़क देख लीजिए गड्ढे। तो भाई साहब, मिश्रा जी अगर बात किया जाए तो मंत्री थी, मंत्री का मतलब तो आप समझ रहे हैं। मंत्री होने के बाद अगर विकास नहीं किया तो कारण क्या है? जी वही मंत्री नहीं थी, उनके पति महोदय भी मंत्री है। और यहाँ पे जितने नौजवान हैं, अगर कोई बता दे किस विभाग के मंत्री हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो हम लोगों ने प्रचार करके लोगों से बताया कि ये उद्योग मंत्री है, वरना मिर्जापुर के लोग जानते भी नहीं थे कि किस विभाग की मंत्री है। और वो उद्योग मंत्री है और मिर्जापुर में एक भी उद्योग लगाने का कार्य नहीं किया है। वो स्वास्थ्य मंत्री थी और अस्पताल चले जाइए, अस्पताल में आज भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ से लोगों को गंभीर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और जब हम लोग अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर लिख देते हैं रिफर टू ट्रामा सेंटर। यही स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यही उद्योग की व्यवस्था है। अनुप्रिया पटेल जी तो मुझे लगता है कम से कम 3 लाख वोट से चुनाव हारेंगे यहाँ। ऐसा 3 लाख वोट से चुनाव, 3 लाख वोट से चुनाव हारेंगे। आप कह रहे हो कि वो 3 लाख वोट से हारेंगे, वो कह रहे हैं हम 3 लाख से जीतेंगे। अब वो बौखलाहट बोल रही है, देखिए वो बौखलाहट बोल रही है। उनके बयान जो है वो प्रतापगढ़ में क्या बयान दी? ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। ईवीएम से आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईवीएम से राजा पैदा होते हैं? वो तो 5 साल के लिए जनसेवक पैदा होता है और वो जनसेवक का कार्य अगर पसंद नहीं आए जनता को
तो यही जनता 5 साल बाद उन्हें पलट देती है। बिल्कुल तो सही है। ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से जनता का जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही गर्त में डाल देती है, गर्त में इसमें डाल कोई दो देती राय है। नहीं। जनता ने इन्हें 2 बार सरकार में बना दिया था और जनता उग गई, अब जनता इनको गर्त में डाल रही है और जो गढ़ की बात हो रही है वो गढ़ अब गढ़ई में चला गया है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से इधर आ जाइए। हाँ, हम थोड़ा सा। नौजवान के ऊपर एक चीज मोदी जी को बताना चाहते बिल्कुल हैं बताइए, सब सुन कि रहे हैं। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया। क्या बात है, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया। क्या बात है। लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया। इन नौजवान ने मोदी को वोट दिया तो हाथ में कटोरा थमा दिया है। कटोरा थमा दिया। हाँ, मंदिर किस लिए बना है? मंदिर किस लिए बना? पूजा के लिए। अरे आपको पता है? बताइए बताइए बताइए, क्यों पंडित जी? मंदिर तो पूजा के लिए होता है। देखिए, मंदिर की व्यवस्था अलग है, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों को रोजगार की व्यवस्था आप समझे? हाँ बताइए, लोगों को रोजगार रोजगार में बात होनी करिए। चाहिए। देखिए मंदिर मस्जिद धार्मिक चीज आपके है। पंडित जी से ज्यादा ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम बता रहे हैं। ये हमारे आदरणीय, इसीलिए ना हाँ आप धरातल पे उतरे होंगे मिर्जापुर में, हाँ, बिल्कुल उतरे हैं। मुंह धुल के निकले होंगे, बिना मेकअप का मेकअप हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल हो गया। यही काम मिर्जापुर में हुआ है। 5 विधानसभा है मिर्जापुर में, 5 विधानसभा, 5 विधायक भाजपा के, नगर पालिका चेयरमैन भाजपा का, सांसद भाजपा का, सभासद भाजपा का। स्थिति क्या है मिर्जापुर? अब क्या करे जनता? क्या दे उनको? अपनी जान दे दे भाजपा को? एक बार कैमरामैन साहब जरा चारों तरफ गोल करके घुमा दे कि जनता देखे। कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग अगर खड़े हैं तो बीच चौराहे पे खड़े हैं। एक मिनट, बीच चौराहे पे खड़े, कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम किसी एक जगह पे खड़े थे, एक ही मतलब लोग मिले, एक ही पार्टी के लोग मिले। ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं देख लीजिए, ये भाई साहब को दिखाइए, जरा गौर से जूम करके दिखाइए। सपा समाजवादी अखिलेश यादव जी का झंडा लगाए, फोटो देखोगे केवल झंडा पकड़े। अरे सर, पूरा खुल के देंगे, सीना तान के देंगे, पूरा खुल के देंगे, सीना तान देंगे सपा सरकार को। क्या सोच के जाओगे बटन दबाने? इसी सोच के जाएंगे, जो 70 रुपया का पेट्रोल आज 100 रुपया मिल रहा है बीजेपी सरकार में, 300 रुपया का गैस सिलेंडर 1200 रुपया मिल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है इस सरकार में कि हम आपसे क्या बताऊं, समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल। भैया और कोई है कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी हाँ, बोलो। अभी मोदी जी 4 दिन पहले आए थे। हाँ, ये नौजवान टकटकी लगाए बैठे थे कि कुछ सौगात दे के जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने बस मुस्लिम, हिंदू, बुढ़वा मंगल, शनिच्चर यही करके चले गए और नौजवान परेशान थे। कुछ दे कर जाएंगे, अपने आधी घंटे 1 घंटे के भाषण में केवल बस केवल जातवाद, धर्मवाद, बस नौजवानों के लिए इन्होंने कभी बात नहीं किया, आज तक नहीं किया। उन्हें पता है कि हम क्या करें क्या ना करें, नौजवान तो अंधे, लेकिन नौजवान इस समय जाग चुका है। ये देखो ब्राह्मण देवता, एक ये ब्राह्मण देवता बड़ी देर से जो है वीडियो बना रहे हैं। जरा आइए, हम भी आपको बहुत वीडियो बनाया आपने। अपना नाम बताइए। मानस अग्रवाल। हाँ? थोड़ा कैमरे के सामने से हट जाइए आप लोग। क्या नाम बताया? मानस अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है अनुप्रिया जी आ रही है कि जा रही है? जा रही है। क्यों जा रही है? अरे उनका इस मार्केट में कुछ लग नहीं रहा है, उनका बहुत चल चुका हो गया। बढ़िया बेचारा है, बढ़िया है। इस बार सपा सरकार आएगी इतना जानते हैं। सपा सरकार कह रहे व्यापारी जो है, एक मिनट एक लोग से बात करनी थी। कह रहे व्यापारी बड़ा सुरक्षित है ये सरकार में। हम नहीं कह रहे, चीज है, ये विपक्ष कह रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं। कुछ नहीं सुरक्षित है यहाँ पे। हाँ, सब परेशान है, सब आपको आके बताएंगे क्या कि हम परेशान है? हाँ, कोई बताएगा नहीं। सरकार में लोगों को भैया आप बड़े बुजुर्ग यहाँ पे कुछ बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? देख लीजिए, तमाम लोग हैं, बहुत से लोग बोलने से भी रहे। ये है व्यापारियों की स्थिति ये है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पहले एक भस्मासुर राक्षस था। भगवान भोले शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वही व्यापारियों की स्थिति है कि व्यापारियों ने भाजपा को सब कुछ दे दिया, वोट भी दिया, नोट भी दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो ये भस्मासुर की तरफ व्यापारियों के सर पे ही हाथ रखने लगे। अच्छा, इन्होंने व्यापारियों को इतना लूटा है, चाहे वो सेल टैक्स की नोटिस भेज के लूटा, चाहे जीएसटी की नोटिस भेज के लूटा, और छोटे छोटे व्यापारियों को बिजली विभाग का 10-10 लाख का चालान करके लूटा है। 10-10 लाख का चालान। आज व्यापारी पूरी तरीके से त्रस्त है, व्यापार करने को कुछ रह ही नहीं गया। जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की नोटिसें व्यापारियों को भेजी जा रही है और फर्जी नोटिसें भेजी जा रही है। उनको तंग किया जा रहा है, उनको दबाव में लेके पैसा वसूला जा रहा है। ये व्यापारी देख रहा है। इस बार व्यापारी शांति तरीके से वोट करेगा और इस माहौल को बदलेगा, सरकार को बदलेगा और परिवर्तन करने जा रहा है। एक और बुजुर्ग आदमी है, चाचा जरा 1-2 लफ्ज की बात करूंगा। आपकी अनुप्रिया जी आ रही है कि जा रही है? कंफर्म नहीं लग रहा है। क्या चीज? कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो कुछ
उम्र कितनी आप इतनी बता दें। हमारी हाँ। 60+ है। 60+ में कितनी सरकारें देखी आपने? और हम 77 वाली देखे थे, जनता पार्टी वाली। अच्छी कौन सी लगी? अच्छी तो भाई ये सेकुलर गवर्नमेंट हमको पसंद है, मुस्लिम है चूंकि, और हमको सेकुलर गवर्नमेंट पसंद है। धर्म भरम ये सब जात पात इससे दूर, ये सब हमको नहीं चाहिए। चाहिए जनहित में काम हो। इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में सबसे गलत काम आपको कौन लगा और सबसे अच्छा काम कौन लगा? धार्मिक धर्म का प्रचार, धर्म की बात ये अच्छी नहीं लगी। बाकी सब चीज ठीक है। छोड़िए ये सब बात जाने दीजिए। अनुप्रिया पटेल को आप 10 साल से यहाँ से सांसद बना के मंत्री बनाए। जी। क्या कह रही है जनता आपका? अब हम विचार। कम उतना देखते हैं, लेकिन जहाँ तो उम्मीद है कि इस बार टक्कर नजर आ रही है सपा और अनुप्रिया जी में कि एक तरफा चुनाव? नहीं, रमेश साहब टक्कर दे रहे हैं। टक्कर दे रहे हैं। तो आपने देखा कि हम यहाँ पे चौराहे पे खड़े थे और लाइव था, कोई इसमें काट छाट स्क्रिप्टेड कोई भी चीजें नहीं थी। तो आप लोगों ने देखा कि मिर्जापुर की जनता क्या कह रही है। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।